हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला के HPLAC एकेडमी फेसबुक लाइव और साहित्य कला संवाद के YouTube चैनल पर 414वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि विगत 24 मई 2020 से हम निरंतर साहित्य कला संवाद कार्यक्रम के माध्यम से 1 घंटे का लाइव प्रसारण साहित्य, संस्कृति, भाषा और कला, सामाजिक सरोकार, राष्ट्रीय चुनौती आदि विभिन्न विषयों पर व्याख्यान, परिचर्चा, कवि सम्मेलन और अन्य लोक संगीत आदि के कार्यक्रम प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमने वेद व्याख्यान माला प्रारंभ की है, जिसमें अब तक हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का परिचय पर आधारित व्याख्यान संपन्न होने के बाद अब वेदांग की चर्चा कर रहे हैं। वेदांगों की परिचर्चा में अभी तक हमने शिक्षा और कल्प और की है और आज निरुक्त विषय पर हम परिचर्चा करने वाले हैं। और आज की व्याख्यान के लिए हमारे पास उपस्थित हैं जयपुर से संस्कृत और वैदिक साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर शंभू कुमार झा। डॉक्टर शंभू कुमार झा आज निरुक्त के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे इस पटल पर उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और हिमाचल प्रदेश के सभी कलाकारों, साहित्यकारों की ओर से, हिमाचल अकादमी की ओर से और देश विदेश के जो श्रोता दर्शक अकादमी के इस लाइव कार्यक्रम में हर रोज जुड़ते हैं, वेद व्याख्यान माला को तल्लीनता से सुन रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस वेद व्याख्यान माला के संचालक हैं हमारे डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी। पांडे जी संस्कृत और वैदिक साहित्य के प्रख्यात विद्वान हैं और वेद, वेदांग, वैदिक साहित्य पर इनकी गहरी पकड़ है। विभिन्न विषयों पर इनके व्याख्यान भी हम फेसबुक कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर सुनते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी डॉक्टर शंभू कुमार झा साहब से बातचीत करेंगे और इनका विषय रहेगा निरुक्त। वेदों को समझने के लिए वेदांग आवश्यक है और 6 वेदांग माने जाते हैं, जिनमें निरुक्त भी एक है। निरुक्त वैदिक पदों का निर्वचन करने में, उनका अर्थ समझाने के लिए, व्याख्या करने के लिए बहुत उपयोगी ग्रंथ है और निरुक्त की अपनी एक परंपरा है। आज भी समकालीन साहित्य में आप कहें, प्राचीन वैदिक साहित्य में, पौराणिक साहित्य में निरुक्त वहां उपयोगी सिद्ध होते हैं जहां किसी शब्द का अर्थ जानना होता है। जहां किसी वैदिक पद को हम जानना चाहते हैं तो इस पद का अर्थ क्या हुआ है, उसके लिए हम निरुक्त की शरण में जाते हैं। तो वहां निरुक्त में हमको उन पदों का, उन शब्दों का निर्वचन देखने को मिलता है, जिससे उसका अर्थ समझाता है। वेद का वो मंत्र, वह पद किन किन विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है और कैसे वो वेद के उन गूढ़तम रहस्यों को सरल भाषा में व्यक्त कर देता है, ये निरुक्त की खूबी है। तो आज डॉक्टर शंभू कुमार झा साहब के व्याख्यान के माध्यम से हम निरुक्त के संबंध में ये सारी जानकारी कर पाएंगे। मैं डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे डॉक्टर शंभू कुमार झा साहब का परिचय देते हुए आज के विषय में संवाद करने के लिए आगे आए। डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी। धन्यवाद डॉक्टर करण सिंह जी, अकादमी के सचिव। यह तो एक पद नाम है, वस्तुतः साहित्य, संस्कृति और कला से जितना प्रेम आपने प्रदर्शित किया है, खासकर इस कोरोना काल में, यह अपने आप में एक इतिहास बनता जा रहा है और उस इतिहास का साक्षी होने से मुझे अपने आप में बड़ा गौरव होता है कि मैं इस बनते हुए इतिहास का साक्षी हूँ।
जिस तरह आपने संस्कृत और संस्कृति से प्रेम दिखाते हुए, जबकि हमारा कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 7 बजे चलता था, फिर आपने समय दिया कि नहीं, वेद व्याख्यान माला के क्रम में संस्कृत साहित्य का आलोडन किया जाए, संस्कृत के विद्वानों के परिचर्चा की जाए, जिससे कि हमारे इस विद्या के रहस्यों को लोकायत किया जा सके। तो इस सारस्वत यज्ञ में आपके साथ खड़े होने का जो सौभाग्य है, ये ईश्वर ही जाने कि किस प्रकार उसने हमारे लिए यह कुछ रचा। वेद व्याख्यान माला के क्रम में आज हमारे साथ परिचर्चा के लिए राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से वहां के वेद विभाग के आचार्य डॉक्टर शंभू कुमार झा जी उपस्थित हुए हैं। मैं इनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। झा जी भी उसी काशी की पांडित्य परंपरा का स्पर्श करते हुए भारत में अपनी वैदिक विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सौभाग्य से आज हमें इनको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। अवसर तो पहले भी था, इनके साथ मुझे भी रिफ्रेशर कोर्स आदि करने का अवसर मिला है, तभी से इनके परिचय हुआ था। इनके ज्ञान से तब से मैं परिचित हूँ और एक क्रम बधा है अकादमी का, संयोग से आज मिल गया है कि हम इनको सुने। तो इसी क्रम में जैसा कि हमारे दर्शक अब इस बात से अच्छी तरह परिचित हो गए हैं कि हमारे यहाँ वेद व्याख्यान माला का क्रम चल रहा है, चारों वेदों का और वेदांगों के क्रम में आज हम निरुक्त पर पहुंचे हैं कि यह निरुक्त किस प्रकार वेद का उपकारक है। बिना निरुक्त जाने हम वेद के मंत्रों का सही और सटीक अर्थ नहीं जान सकते। इस बात को प्रमाणित करने के लिए ही वेदांग रूप इस निरुक्त का प्रणयन किया गया। आज हम जानेंगे कि निरुक्त शब्द है क्या और निरुक्त के अंतर्गत ऐसा क्या किया गया कि वेदार्थ समझना आसान हो। तो आइए हम आज शंभू जी के अभिनंदन के साथ इस विषय पर चलते हैं कि हमारे दर्शकों को बताएं शंभू जी कि यह वेदांग निरुक्त क्या है, निरुक्त की परिभाषा क्या है और निरुक्त की आंतरिक संरचना कैसी है। उस विषय पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगे। शंभू जी पहले बताएं कि निरुक्त शब्द का क्या निर्वचन है और निरुक्त का की परिभाषा कैसे हम आम आदमी को समझाएंगे। जी जय। ओम चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। सम्मान्य मंच हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सचिव करम सिंह जी, डॉक्टर करम सिंह जी का स्वागत नमस्कार, एवं हितेंद्र जी संपादक डॉक्टर हितेंद्र जी का स्वागत, एवं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी, जो बहुत ही बुद्धिमत्ता से इस कार्य को चला रहे हैं, नमस्कार अभिवादन। आपने कहा कि नाम निरुक्तम, निरुक्त क्या है, सामान्य जनता को इससे क्या कैसे समझाया जाए। निरुक्त को जब हम देखते हैं, जो यह एक वेदांग है और वेदांग में भी कौन सा अंग है, तो निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। यह भगवान वेद का कर्ण स्थानीय है, श्रोत्र स्थानीय है। सामान्य रूप से ये कह सकते हैं जैसे एक बधिर व्यक्ति, कान जिसके पास में नहीं है, श्रोतेंद्रिय जिसका काम नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जैसे समाज में कष्ट पाता है, उसी तरह से अगर निरुक्त को नहीं पढ़ा जाए, नहीं समझा जाए, वह वेद को नहीं सुन पाएगा। पश्यन्नपि न पश्यति, शृण्वन्नपि न शृण्वति, सुनेगा लेकिन फिर भी नहीं सुनेगा। अब यह निरुक्त शब्द जब हम शतपथ ब्राह्मण को पढ़ते हैं तो वहां कहते हैं निरुक्तम च, निरुक्तम च, निरुक्त और अनिरुक्त
तो कहते हैं अनिरुक्त माने क्या और निरुक्त माने क्या, तो वहां कहते हैं अनिरुक्तो वही प्रजापति ही, प्रजापति अनिरुक्त है। अनिरुक्त माने अस्पष्ट, माने साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, क्योंकि इतना विशद उनका विवेचन है प्रजापति का, जिसको आप वाणी से इंद्रिय से दर्शन नहीं कर सकते हैं, विवेचन नहीं कर सकते। इसलिए कहा अनिरुक्तो वै प्रजापति अनिर्वचनीयो वै प्रजापति। तो ये अनिरुक्त का। अब कहते हैं निरुक्त क्या है, तो निरुक्तम स्पष्टम, स्पष्ट है। वहां पर में कई संवाद में कहते हैं निरुक्तम तदिदम निरुक्तम, निरुक्तम स्पष्टम। अब यहां पर में निरुक्त शब्द का अर्थ जो आचार्य सायन कर रहे हैं वो कहते हैं अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। कहते हैं सबसे पहला काम है वेदार्थ। अंग का काम होता है उपकार करना। किसका अंग है आप, तो वेद के अंग हैं। षडंगों में एक निरुक्त भी है, तो वेद का अंग है, तो वेद का उपकार आप किस रूप में करेंगे, कहते हैं वेदार्थ करना हम मेरा काम है। निरुक्तकार कहते हैं जो अपने को अर्थ करना है। कैसा अर्थ करना है, एक तो अर्थ होता है सामान्य अर्थ कर देना, ये कहते हैं स्पष्ट अर्थ। वेद का स्पष्ट अर्थ, स्पष्ट मैसेज, संदेश समाज में किया जाए, तो निरुक्त का अर्थ होता है स्पष्टता, शब्द की विस्पष्टता, शब्द स्पष्ट हो जाए, उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। अब यह जो निरुक्त है, निरुक्त का इतिहास चला कहां से, निरुक्त किस पर में, क्या यह स्वतंत्र ग्रंथ है, जैसे भगवान पतंजलि का महाभाष्य क्या स्वतंत्र ग्रंथ है, अथवा उसके बीच में कोई ग्रंथ है, उसके वह आगे बढ़ता हुआ क्रम है। जिस तरह से भगवान पाणिनि के ग्रंथ पर में, अष्टाध्यायी पर में पतंजलि आगे बढ़ रहे हैं और शीर्षस्थ पद प्राप्त करते हैं, वैसे ही निरुक्त के आभ्यंतर में, निरुक्त के बीज में, मूल में एक निघंटु नामक ग्रंथ है। वह निघंटु सुनने में एक अलग सा नाम है, क्योंकि वैदिक नाम है, और अपने यहाँ क्या होता है, तो जब नाम रखने की प्रणाली आई तो यादृच्छिक नाम बहुत होने लगा। और वहां पर में वेद के समय में, वैदिक कालीन जो व्यवस्था है, उसमें नाम का कोई अर्थ होगा, अर्थवंत शब्द सामान्यत आगे जाकर के बताया जाएगा। तो कहते हैं इसका कोई अर्थ तो होगा। निघंटु क्या है, कैसे निघंटु, ये कहते हैं निघंटु वैदिक शब्दकोश, सामान्य रूप से सामान्य जनता के लिए यह एक वैदिक डिक्शनरी है, वैदिक शब्दकोश है। क्योंकि जब हम शास्त्र की भाषा में पढ़ेंगे तो शास्त्रकार स्वयं ही ये प्रश्न आता है कि निरुक्तकार की शैली किसकी है, इन्होंने किसकी शैली अडॉप्ट की है, किस शैली में आगे बढ़ रहे हैं। ये कहते हैं ये स्वयं ही जो ग्रंथकार की शैली है, जो परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, ये स्वयं प्रश्न करते हैं और स्वयं उत्तर समाधान देते हैं। उस उत्तर की पुष्टि वो ब्राह्मण से और वेदांत इत्यादि ग्रंथों से करते हैं। तो वहां पर में स्वयं कहते हैं जो निघंटु कस्मात्, वह निघंटु क्यों कहा, नाम तो मैंने रख दिया। अब उसमें वो कहते हैं निगमा इमे भवन्ति छंदोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समामनातः तो निगंतव एव सन्तो निगमना निघंटव उच्यन्त इत्युपमन्यवः अपि वाहननादेवस्य समाहता भवन्ति जलवा समाहिता भवन्ति। और इतनी लंबी चौड़ी बात एक पूछ रहा है जो निघंटु क्या है महाराज, वो कह रहा है निगमाय में भवन्ति छंदोभ्यः। यह पहले ही बता दिया जो मेरे ग्रंथ का कलेवर, इसका स्वरूप क्या होगा। नाम की व्युत्पत्ति में ही, व्युत्पत्ति नहीं निर्वचन, क्योंकि निरुक्त का दूसरा नाम है निर्वचन शास्त्र। तो जब ये निघंटु
जो इसका बेसिक आधार ग्रंथ है निघंटु का, ये निरुक्त का, और उस निघंटु के बारे में कहते हैं निघंटु कस्मात, क्यों कहते हैं? ये कहते हैं निगमाई में, ये निगम है। निगम मान यह वेद है, यह संपूर्ण वेद है। आइए ये निर्वचन भी कर रहे हैं। कहते निर्वचन कैसे कर रहे हैं? नी पूर्वक गम धातु से यह निगम बना रहे हैं, ये निघंटु बनाएंगे। कहते हैं कैसे बनाएंगे? कहते हैं ये बनाएंगे, जब आप व्याकरण में देखेंगे अष्टाध्यायी में, तो एक सूत्र होता है प्रसोदरादीनि यथोपदिष्टम। अब प्रसोदरादीनि यथोपदिष्टम का तात्पर्य ये होता है जो शब्द आपको जिस रूप में मिलता है, कि क्योंकि आप खास करके पांडे जी तो समझते, आप तो समझते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। जब कालिदास को हम पढ़ते हैं या भास को पढ़ते हैं तो कहीं कहीं हमें समस्या आती है कि क्या यह पाणिनीय प्रयोग है या अपाणिनीय प्रयोग है। तो वहां कहते हैं प्रयोग कोई भी हो, उपस्थितस्य गतिश्चिंतनीय, उपस्थित जो पद है उसका अर्थ, उसका बैठाना, उसके बारे में कहना आपका कर्तव्य होता है। तो अब इनको निघंटु के बारे में कहते हैं हमको निघंटु बनाना है। तो ये क्या करते हैं? नी पूर्वक गम धातु, जदवा समाहृता भवंती, समाहृता भवंती, सम पूर्वक हृदय धातु। अब ये सम कहाँ कहाँ नी, तो 12वें अध्याय में जाकर के निरुक्तकार स्वयं कहते हैं जो नी जो उपसर्ग है और सम उपसर्ग कभी कभी एक दूसरे के बदले में उपयुक्त होते हैं, ऐसा पाठ होता है। ये निगम निगमाई में, यहाँ पर में इन्होंने निर्वचन का कलेवर खोल दिया। जो मेरे निरुक्त में जो स्पष्टता होगी, शब्द अर्थ की स्पष्टता होगी, ये एक प्रकार से नहीं कई प्रकार से हम करेंगे। इसीलिए एक चीज को ये कई बार कई तरीके से कहते हैं, कई धातुओं से एक शब्द की सिद्धि करते हैं। ये कहते हैं निगमाई में भवंती छंदोभ्य समाहित्य समाहृत्य समामनाता। हमने छंदों से, वेदों से चुन चुन करके संकलन किया है इसमें निघंटु में। जदवा समाहिता भवंती अथवा मर्यादया पठितः, एक मर्यादा है डिक्शनरी की, एक शब्द को इसकी मर्यादा होती है, ये मर्यादा पूर्वक उसको पढ़ा जाता है। तो आप एक मर्यादा में पढ़िए। यहाँ पर में जो निघंटु है, उस निघंटु में टोटल कुल जो शब्द हैं ये 1767 शब्द हैं निघंटु में। 1767 शब्द निघंटु में पढ़े गए हैं। और उस निघंटु में जो निरुक्त का आधार ग्रंथ है, जो शब्दकोश है, उसमें 1767 शब्द पढ़े गए हैं। और उसमें 5 अध्याय हैं, 5 पंचभी अध्याय ही विभक्तम निघंटु शास्त्रम, वह 5 अध्यायों में विभक्त है। उसमें से 1 से 3 अध्याय जिसे कि निघंटु कांड कहा गया है। प्रथम कांड है निरुक्त का, पहले तो निघंटु हो गया, निघंटु 5 अध्यायों में विभक्त है। अब उसके आगे ये बढ़ रहे हैं अब निरुक्त करने के लिए। अब उसमें क्या है, उसका निरुक्त का 3 प्रकार का विभाजन हो गया। 3 प्रकार का विभाजन क्या? निघंटु कांड, नैगम कांड और दैवत कांड, ये 3 कांड त्रय विभाग इसमें कर दिया गया। और जब 3 कांड कर दिया गया तो कांड का भी आंतरिक विभाग जो है वह है पाद में और वह है खंड में। पाद और खंड में विभाजन है। इस तरह से निरुक्त में कुल 58 पाद कहे गए हैं। निरुक्त में 58 पाद हैं। उसमें जो 12 अध्याय हैं उसमें 6, 7, 5, 4, 4, 6, 7, 3, 4, 4, 4, 4, इस तरह से 12 अध्याय में पाद व्यवस्था है। निघंटु में जो प्रथम कांड है उसमें
1340 शब्द 1340 शब्द पढ़े गए हैं। निघंटु के प्रथम अध्याय में 414 शब्द पढ़े गए, द्वितीय अध्याय में 516 शब्द पढ़े गए और तृतीय अध्याय में 410 शब्द पढ़े गए। निघंटु जो चौथा अध्याय है, चतुर्थ अध्याय है, उसमें 279 शब्द हैं जो 3 खंडों में विभक्त है। निघंटु का जो 5वां अध्याय है उसमें 148 शब्द हैं जो दैवत कांड है। एतावता दैवत कांड में भी 7, 8, 9, 10, क्योंकि 1 से 3 अध्याय निघंटु कांड, 4 से 6 अध्याय नैगम कांड और 7 से 12 अध्याय दैवत कांड। उसके बाद में और जो कांड है और कांड के 2 परिशिष्ट अध्याय ये माने गए हैं। इस तरह से 7 से 12 अध्याय दैवत कांड है। तो इस निघंटु और निरुक्त जो सामान्य जो निघंटु के बाद में अब ये कह रहे हैं, जो मैं निरुक्त जो मर्यादा पूर्वक पढ़ लिया गया है, निघंटु में जो शब्द पढ़े गए हैं, तो इतिहासकार की दृष्टि से इसमें भी संदेह है। निघंटोः कर्ता कह वर्तते, निघंटु का कर्ता कौन है, रचनाकार कौन है? इसमें इतिहासकार का 2 मत है। एक मत है कि निघंटु का कर्ता स्वयं यास्काचार्य हैं। दूसरा मत है जो कश्यप प्रजापति निघंटु का कर्ता है। कश्यप प्रजापति ने निघंटु की रचना की। यह 2 प्रकार का मत है। लेकिन जब ग्रंथ का अवलोकन, आंतरिक अवलोकन करेंगे, इसमें आपको ये मिलता है, ये कहते हैं समामनाय समामनातः स्वव्याख्यातव्यः। जो समामनाय है वह समामनात हो चुका है। कहता समामनाय क्योंकि जितने भी शब्द हैं इसमें सब पारिभाषिक शब्द जैसे लगते हैं। कहते हैं समामनाय क्या है? तो कहते हैं गवादि देव पत्न्यंत शब्द समुदाय समामनाय। कहते हैं गो शब्द से शुरू हो गया है निघंटु, गो शब्द से। आज पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस पर में आप कर रहे हैं तो कहेंगे निघंटु निरुक्त का इससे क्या संबंध है? तो जब आप गो शब्द का विवेचन करेंगे तो गो शब्द में पृथ्वी भी है, गाय भी है, सूर्य की रश्मि भी है, 21 नाम है वहां पर में अर्थ किए गए हैं। इसलिए आप जब निरुक्त में प्रवेश करते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व भी इसमें है और भगवान यास्काचार्य पर्यावरण के प्रति पूर्ण सचेत हैं और उनका सीधा सा मानना है इस पर्यावरण की जो समस्या है इसका समाधान वैदिक समाधान ही हो सकता है, दूसरा कोई समाधान नहीं होगा। क्योंकि इसमें अपने मनुष्य को मानवता पर उतारना है। ये कहते हैं समामनाय समामनातः स्वव्याख्यातव्यः। अब क्योंकि जिसने निघंटु बना दी, निघंटु क्यों बनाई? तो कहते हैं क्लिष्ट शब्दों को चुना गया, एक एक कठिन शब्द को इन्होंने उठाया, गो गमा जमा क्षमा जमा। अब फिर अंत में शब्द है देव पत्नी, तो देव पत्नियों देव पत्नियः। तो गो शब्द से लेकर के देव पत्नी जो 5वें अध्याय का अंतिम शब्द है, वहां तक के शब्द समुदाय को समामनाय कहा। कहता ये समामनाय है। इस समामनाय को हमने मर्यादा पूर्वक ढंग से पढ़ दिया है। कहते अब क्या करना चाहिए? तो स्वव्याख्यातव्यः, वह व्याख्यान के योग्य है। स्वव्याख्यान योग्य, वह स्वव्याख्यानम अर्हति, वह व्याख्यान चाहता है, वह शब्द हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो जब वो व्याख्या करने के लिए आगे निकले हैं तो वह निर्वचन का परिचय वहीं से देना प्रारंभ करते हैं। इस तरह से जब आप निरुक्त में देखते हैं, जो निरुक्त का आंतरिक कलेवर सामान्य, क्योंकि विषय बहुत विस्तृत है और विस्तृत विषय को अगर एक जगह रोक दिया जाए तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया?
तो कहा जो ये शब्द जो हम पढ़े हैं, ये शब्द कितने प्रकार के हैं ये बताइए। तो कहते हैं शब्द 4 प्रकार के हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। यही विभाजन वैयाकरणों का भी है। दुनिया में जितने भी शब्द हैं कहते हैं ये 4 प्रकार के अंतर्गत ही आएंगे। तो उन्होंने कहा नाम का परिचय बताइए, तो नाम कहते हैं संज्ञा है। फिर आख्यात कहते हैं, जो आख्यात क्या है, यह क्रियापद है। नाम, आख्यात, उपसर्ग। उपसर्ग और निपात में आकर के समस्या आई, व्याकरण में और निरुक्त में। यहाँ समस्या ये आई कि क्या उपसर्गाः वाचकाः द्योतकाः वा, उपसर्गाः वाचकाः भवन्ति, द्योतकाः वा भवन्ति। ये उपसर्ग जो है ये वाचक हैं या द्योतक हैं, इसमें इनका प्रश्न आ गया। उपसर्ग के बारे में बताइए, ये वाचक है या द्योतक है। इसमें जो वैयाकरण का पक्ष है वो मानते हैं उपसर्ग द्योतक है, लेकिन इनका जो पक्ष है ये कहते हैं उपसर्गाः वाचकाः। कहते हैं ये बहुत सारे उपसर्ग के अर्थ होते हैं। उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। इन अर्थों में जैसे प्र, पड़ा, अपसम इत्यादि जितने भी हैं, प्रेरित्यस्य अभित्याभिमुख्यम, अभि जो है अभिमुख है, अभित्याभिमुख्यम। सु इति पूजायाम, सु जो उपसर्ग है, सु अति सु इति पूजार्थे, विनिग्रहार्थी, ये अनेक अर्थ करते हैं। फिर कहते हैं एक एक अर्थ बता करके यथावचन अभ्योतव्याः, आप आगे जा करके स्वयं ही इस पर चिंतन करें जो निरुक्त ये उपसर्ग वाचक है या द्योतक है। कि इन्होंने उपसर्ग का वाचक अर्थ, इस अर्थ को इन्होंने सिद्ध कर दिया कि इसका अपना अर्थ होता है। यद्यपि उपसर्गेन धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते, यह वैयाकरण भी मानते हैं, ये अन्यत्र अर्थ को प्रकट कर देता है। जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो उपसर्ग लगाने से शब्द का मौलिक अर्थ बदल जाता है, लेकिन निरुक्तकार कहते हैं नहीं नहीं, अर्थ ही नहीं बदलता है, यह इसका अपना अर्थ है। यह उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, ये स्वयं का अर्थ करता है, इसलिए इसको समझना चाहिए। उपसर्गाः वाचकाः भवन्ति। फिर ये आते हैं निपात में। निपात प्रकरण इनका बड़ा विशिष्ट प्रकरण है। निपात में भी आकर के वैयाकरण से इनका भेद हो जाता है। वैयाकरण लोग कहते हैं जो निपाताः द्योतकाः, ये कहते हैं निपाताः वाचकाः। इनकी जो पंक्ति है, उच्चावचे स्वर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः। उच्च और अवच, बड़ा और छोटा, विस्तृत और सामान्य, सब तरह का अर्थ निपात का होता है। निपाताः तो कहते हैं सब तरह का अर्थ होता है। कोई 2-4 अर्थ बताइए, कोई ऐसा है जो अर्थ आप सीधे कह रहे हैं जो बहुत सारा अर्थ होता है, तो बताइए। तो वहां पर में इन्होंने कहा जो तत्र उपमार्थे भवन्ति, उपमार्थक निपात जो है वह इब न चित नु, इब न चित नु एते उपमार्थकाः, ये उपमार्थक निपात हैं। कहते हैं उपमार्थक जो निपात हैं, इब न चित, इबेति भाषायाम च अन्वध्यायम च, यह भाषा में भी है। भाषा माने लोक भाषा, लोक संस्कृत। कहते हैं लोक संस्कृत में भी इसका अर्थ होता है उपमा, और अन्य वैदिक संस्कृत में भी उपमा ही अर्थ होता है। इबेति भाषायाम च अन्वध्यायम च, और नौ जो है उपसर्ग निपात, नौ के बारे में कहते हैं कि यह नेति प्रतिषेधार्थी यो भाषायाम, नौ इति प्रतिषेधार्थी यो भाषायाम, भाषा लोक भाषा में यह प्रतिषेधार्थी है, प्रतिषेध निषेध अर्थ का कहने वाला है। और वेद में यह दोनों ही अर्थ कहता है। कहते दोनों कौन सा, एक प्रतिषेध और एक उपमा, यह दोनों ही अर्थ कहता है। उपमा को भी बताता है और प्रतिषेध को भी बताता है। उसी क्रम में इब न चित नु, अब चित निपात पर जब ये गए हैं तो चित निपात पर में कहते हैं चिद इति ऐसा अनेक कर्मा,
अब यहाँ पर में देखिए इनकी जो विलक्षणता है, कर्म शब्द का पर्याय अर्थ हो जाएगा यहाँ पर में चित इति ऐसा अनेक कर्मान अनेकार्थवाचक, ये अनेक अर्थ का वाचक है। और जब अनेक कहते हैं तो आपको व्याकरण की दृष्टि से 3 अर्थ बताना पड़ेगा, क्योंकि एक में एक वचन, दुई में द्विवचन और 3 में बहुवचन हो जाता है। तो 3 अर्थ, ये अनेकार्थ जब कहते हैं तो इनको 3 अर्थ बताना पड़ गया। अब कहते हैं चित इति एक अनेक कर्मा, ये अनेकार्थक वाचक है। उसमें से चित्त के बारे में ये कहते हैं आचार्यश्चित इदं ब्रूयात् इति पूजायाम। अब एक प्रयोग इन्होंने दिया कि इदम आचार्यश्चित इदं ब्रूयात्, आचार्य चित्त मान पूज्य आचार्य एव वक्तुम समर्थः, इस विषय में पूज्य आचार्य ही बोल सकते हैं। आचार्यश्चित इदं ब्रूयात् इति पूजायाम, जब आचार्य चित्त कहेंगे, आचार्य चित्त, आचार्य चरण, जैसे कि बनारस में गुरु जी लोगों को कहते हैं आचार्य चरण, तो वैसे ही आचार्य चित्त जब कह दिया संस्कृत में यहाँ पर में, तो पूज्य आचार्य इसका अर्थ हो जाता है। अब ये 3 अर्थ कहते हैं, तो कहते हैं कुल मासाश्चित आहारा इत्यवकुस्थिते, कहते हैं दधि चित इति उपमार्थे। दधि चित माने दधि चित इदम वस्त्रम, दही के समान यह वस्त्र। तो दधि चित इति उपमार्थे, दधि शब्द के साथ में जब चित यह निपात लग जाएगा, उपमा अर्थ हो जाएगा। इसका अर्थ होता है उपमा। तो दधि चित इति उपमार्थे, कहते हैं जैसे दही के समान यह वस्त्र है, यह धोती है, यह इतना धवल है, दधि चित। अब तीसरा अर्थ कहते हैं कुलमासाश्चित आहारा इत्यवकुस्थिते, कहते हैं कुलमास शब्द के साथ में जब चित्त प्रयोग हो जाएगा, चित्त निपात लगेगा, तो इसका अर्थ होगा निंदा अर्थ। कहते हैं कुलमासाश्चित आहारा, कुलमास ही लाओ। कुलमास के बारे में जब आप सतपाठ ब्राह्मण इत्यादि पढ़ते हैं तो वहां मास का अर्थ होता है, और यहाँ कुलमास का अर्थ होता है जो कुलेशु। अब यहीं पर में आचार्य निरुक्तकार भगवान यास्काचार्य इतने निर्वचन के पक्के हैं कि निर्वचन में इन्होंने जैसे ही आचार्य शब्द उठाया तो अब आचार्य का ये करने लगे वहां पर निर्वचन। आचार्य कस्मात् आचारम ग्राहयति आचिनोत्यर्थान आचिनोति बुद्धिम, ये 3 प्रकार का निर्वचन कर दिया। आचारः आचारम ग्राहयति, जब आचार्य हैं आप तो आचार का ग्रहण करवाएंगे, व्यवहार का ग्रहण करवाएंगे, सदाचार का ग्रहण करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर में उपदेश भी है और अनुशासन भी है। क्योंकि जब आप एक आचार्य हैं, किसी अच्छे पद पर में आचार्य, आप आचार्य का व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, उसका सामान्य जीवन, संपूर्ण जीवन सामाजिक पटल पर में होता है। अगर वह आचार्य सिगरेट पीता है, कोई गलत कार्य कहता है, कहेगा ये तो मेरा निजी जीवन है, तो आचार्य का निजी जीवन नहीं होता, आचार्य का संपूर्ण जीवन सामाजिक होता है, सार्वजनिक होता है। इसीलिए कहा है आचार्य आचारम ग्राहयति, क्योंकि आप जिस पद्धति से पढ़ रहे हैं और जिस पद्धति की हम चर्चा कर रहे हैं, संभवतः भगवान यास्काचार्य गुरुकुल में बैठ करके अपना प्रवचन दे रहे हैं और शास्त्र इसको लिख रहे हैं उनके शिष्य सब। तो जब आचार्य अगर आचार का ग्रहण नहीं करवाएगा तो कौन करवाएगा? तो आचिनोति अर्थान कहते हैं यहाँ पर में निर्वचन में आचार आंग पूर्वक चर धातु से या आचार्य बन गया। आचिनोति अर्थान आंग पूर्वक छी चैन धातु से आचार्य बन गया। आचिनोति बुद्धिम, फिर यहाँ बुद्धिम आचिनोति, शिष्य बुद्धिम आचिनोति, क्योंकि शिष्य की जो बुद्धि होती है वह थोड़ी चंचल होती है। वह शिष्य कभी शास्त्री में बीए में पढ़ने आया
उसे 1 महीने के बाद में लगता है जो मैं पढ़ के क्या करूंगा, मेरा ये काम हो जाए, ये हो जाए। उसकी बुद्धि को केंद्रित करना आचार्य का काम होता है। आचार्य गण अपने शिष्य को उसकी बुद्धि को पढ़ते रहें, उनको समझाएं और समझा करके उन्हें एक से एक शिक्षा दें, जिससे कि वह बच्चा पढ़ाई छोड़ करके भाग न जाए। यह भी काम आचार्य का होता है। अब हम कुलमासः तो कहते हैं, कुलमास क्या है? तो कुलमास कहते हैं कुलेषु सीदन्ति, कुलमासः कुलेषु सीदन्ति। यह निर्वचन, क्योंकि यास्क को जैसे ही कोई क्लिष्ट शब्द दिखाई देता है तो वह निर्वचन करने बैठ जाते हैं। और निर्वचन का जो अर्थ मैंने कहा था, जो स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। अब यहाँ पर में कि ये निर्वचन जो कर रहे हैं, ये निर्वचन किस प्रकार से कर रहे हैं, इनके आधार में, इनके बीच में कौन कौन से तत्व हैं, ये क्या ये व्याकरण का आदर करते हैं या नहीं करते हैं। इसमें एक कहते हैं जो निरुक्त के जो व्याख्याकार हैं, सबसे प्रसिद्ध व्याख्याकार देवराज यज्वा। देवराज यज्वा एक ऐसे व्याख्याकार हैं जिन्होंने निघंटु के समस्त शब्दों की व्याख्या निर्वचन कर डाली, संपूर्ण शब्दों पर भाष्य कर डाला। उसके बाद जो सुप्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं निघंटु के, ये निरुक्त के दुर्गाचार्य, आचार्य दुर्गाचार्य। दुर्गाचार्य का जो काम है, उन्होंने कहा जो भाई यास्काचार्य जब निरुक्त कर रहे हैं तो निरुक्त में सभी शब्दों की व्याख्या क्यों नहीं करते? कुछ शब्दों की करते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है? इन्होंने कहा, दुर्गाचार्य कह रहे हैं, विस्तीर्यतो महाज्ञानम, विस्तीर्यतो महाज्ञानम ऋषि संक्षेपतो ब्रवीत इष्टम ही विदुषाम लोके समासव्यास धारणम। ये कहते हैं विस्तीर्य ही महज्ञानम, महत ज्ञानम विस्तीर्य आचार्यः ऋषिः यास्कः संक्षेपतः ब्रवीत। यास्काचार्य ने संक्षेप में समास से कहा है, क्योंकि कहने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है समास, एक होता है व्यास। जब हम सामासिक तरीका को अपनाते हैं, शैली को अपनाते हैं, उसमें विषय को संक्षेप करते हैं, संक्षिप्त करते हैं, उसे शॉर्ट करते हैं सब्जेक्ट को। और जब हम व्यास पद्धति को अपनाते हैं तो व्यास पद्धति में क्या होता है, आपको एक सब्जेक्ट, एक विषय दिया गया, एक श्लोक दिया गया, उस पे आपको 4 घंटा बोलना है। एक सब्जेक्ट दिया गया जिस पे आपको पूरा बोलना है, तो वह व्यास पद्धति है। व्यसनम व्यासः, जिसका विस्तार करना है। असमसनम समासः, समसनम संक्षेपी करणम समासः, वहां संक्षेप करना है। तो दोनों ही पद्धति अपने स्वयं यास्काचार्य अपना रहे हैं। और जब यह निर्वचन शास्त्र है, तो निर्वचन शास्त्र का व्याकरण से क्या संबंध है, ये बताइए। ये पूछता है लोग, क्या व्याकरण वाले को यह मंजूर है या नहीं है? जब भगवान पाणिनि के रूप में आप देखेंगे तो भगवान पाणिनि जो अष्टाध्यायी लिख रहे हैं, उसके बाद उणादि सूत्र आता है। उणादि, उणादयो बहुलम। अब उणादि की जो व्यवस्था है, इतिहासकार कुछ ये मान रहे हैं कि उणादि सूत्र भगवान पाणिनि के अतिरिक्त किसी अन्य आचार्य का है। लेकिन एक ऐसा भी मत है जिनका मानना है कि उणादि सूत्र स्वयं भगवान पाणिनि कह रहे हैं, स्वयं ही बना रहे हैं। अब उणादि पर जब आप विश्वास करेंगे, जब उणादि को सिद्ध शब्दों को आप अपनाएंगे, अपने आप आपको यह जो निर्वचन की शैली है, निर्वचन की पद्धति है, यह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले निर्वचन कितने प्रकार से, आप निरुक्त को कितने प्रकार से निर्वचन करेंगे, निर्वचन में आपका
आधार क्या होगा? ये कहते हैं वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकारनाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगः तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। कहते हैं पंचविधम निरुक्तम भवति। ये निरुक्त 5 प्रकार का है। 5 प्रकार से हम निरुक्ति करेंगे, निर्वचन करेंगे, वर्ण का आगम करेंगे। जब आप भगवान पतंजलि को सुनेंगे तो वो भी क्या कर रहे हैं? रक्षोहागम लघ्व संदेह प्रयोजनम, वो भी वही आगम वो भी कर रहे हैं। क्योंकि संत सट संत बनाते हैं तो झूठ का आगम करते हैं वहां पर में, तो वहां आगम वहां भी ये कहते हैं वर्णागमो वर्ण विपर्ययः सिंहा हिंसा हिंसा सिंह वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकारनाशौ। कहता है 2 वर्ण का नाश, लोप होना, ये जो व्याकरण में भी हो रहा है। वर्ण धातोस्तदर्थातिशयेन योगः, धातु को अर्थ के अनुसार विस्तृत अर्थ का प्रतिपादन करना। आप को जो अर्थ अभीष्ट है तदनुसार धात्वर्थ को समझना। इसलिए व्याकरण के आकर ग्रंथों में धात्वर्थ विवेचन भी एक विस्तृत टॉपिक होती है, जहां पर में धात्वर्थ विवेचन किया जाता है। इस तरह से जब आप उसको पढ़ते हैं उणाजी को, उणाजी के बारे में हम क्या करते हैं? संज्ञा सुधातु रूपाणी प्रत्ययाश्च ततः परे। जो कोई नाम आ गया उसमें सबसे पहले आप उसका क्लू खोजेंगे, इसका रूट क्या है, इसका मूल क्या है, इसका धातु क्या है। संज्ञा सुधातु रूपाणी, धातु आप खोजने का प्रयास करेंगे, इसमें धातु क्या है। जैसे जो एक है उरणः, एक शब्द आया है निरुक्त में उरणः, तो उरुकर्ता, उसका आता है उरुकरणम, विस्तृत कर्णम। जो छोटा है उसको विस्तृत उरुकरणः, उरुकरण उरुकरण विस्तृतीकरण। अब उसका शब्द है उरणः, उड़न, उड़न माने एक छोटा सा शब्द है, और उरुकरण को संक्षेप करके शब्द बना है उरणः। इसका निर्वचन, क्योंकि शब्द अर्थ वही जा रहा है, तो अनेन शब्देन लघोः विन्यासः भवति विस्तारीकरणं भवति, विस्तृत करना होता उरणः उरुकरणः, ऐसा कहते हैं। तो इसमें जब हम शब्द का निर्वचन करते हैं, संज्ञा सुधातु रूपाणी प्रत्ययाश्च ततः परे। अब काम है व्याकरणों का जो प्रत्यय खोजे, इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, यह प्रत्यय उसको खोजना है। कार्याद विद्यादनुबंधम, फिर अनुबंध लोप इत्यादि करिए आप। एतत् शास्त्रम उनादिषु, यह उनादि में यह कार्य होता है, यह उनादि के सिद्ध कार्य हैं, इन कार्यों को हम करते हैं। इस तरह से जो निर्वचन की जो पद्धति है इसको करते हैं। उसमें निपात के बारे में कहा गया। निपात में और भी कर्मोपसंग्रहार्थक निपात है, जो विद्यार्थी को ज्यादा ही पूछता है। अथवा जस्यागमाद अर्थ पृथक्त्वं यह विज्ञायते न तो जेदिष्टिकमिव पृथक्त्वास्था कर्मोपसंग्रह। कर्मोपसंग्रह निपातः नाम अर्थोपसंग्रह, वह अर्थोपसंग्रह निपात है। अर्थोपसंग्राहक निपात भी उसका नाम है, अर्थोपसंग्रह। इस तरह से कर्मोपसंग्रह का अर्थोपसंग्रह नाम दिया गया है। और भी इसमें निरुक्त में जैसे जितने भी शब्द हैं, इन्होंने कहा सभी शब्द आख्यातज हैं। जितने भी निरुक्त शब्द हैं सारे शब्द आख्यातज हैं, आख्यात से उत्पन्न है सारे शब्द। आख्यात माने क्रिया, उसका कोई न कोई धातु होगा। तत्र नामाख्यात जानी शाक्तायनो निरुक्त समयश्च। फिर कहते हैं न सर्वानीति गार्ग्यः, गार्ग्य आचार्य आते हैं वैयाकरणानां चैके। कहते हैं एक वैयाकरण है और एक गार्ग्य है, जो कहते हैं नहीं भाई सभी शब्द धातुज नहीं हैं।
लेकिन पतंजलि, भगवान पतंजलि को यह मान्य था उनके बाद, क्योंकि उणादि इत्यादि जब आई है तो उणादि का काम है सब शब्द जितने भी हैं उनके मूल में कोई न कोई धातु अवश्य है, उन धातु को समझना चाहिए। इतना ही नहीं, अब जब ये इनको खोज रहे हैं, खोजते खोजते कर रहे हैं, तो इसमें इन्होंने क्या किया, तो सभी शब्द धातु हैं, इस धातु प्रक्रिया में इन्होंने क्या किया, एक शब्द है सत्य शब्द, निरुक्त में सत्य शब्द का आता है, इन्होंने क्या किया, तो दो धातु से एक शब्द बना दिया। अस्ते कहते हैं दो धातु से शब्द बनाया, वह शब्द बनाया सत्य शब्द, जिस शब्द सत्य शब्द के बारे में कहते हैं, अथ अनन्विते अर्थे अप्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेतरार्धान् संचस्कार शाक्तायनः। शाक्तायन नाम के आचार्य जो निरुक्त के पुरोधा हैं, कहते उन्होंने एक बड़ा अनर्थ कर दिया। कहा क्या कर दिया, गार्ग का आक्षेप है, एते कारितश्च यकारादिं च अंतःकरणमस्ते शुद्धं च सकारादिं च। कहते इन गतो धातु को निजंत में लेकर के उन्होंने क्या कहा, तो सत्य का जो य है वह ले लिया और अस्तेह का अंतकरणम अस्तेह, और जो अस धातु है उसका अस ले, वह सत ले लिया, उसका सत और उसका य, दो धातु से इन्होंने अपने मत के समर्थन में सत्य शब्द का निर्वचन कर दिया। सत्य शब्द का निर्वचन इन्होंने कर दिया। अब जो ये कहते हैं कि भाई आप निरुक्त बना क्यों रहे हैं, शास्त्रों की कमी तो है नहीं, बहुत सारे शास्त्र हैं, तो फिर आप निरुक्त का निर्वचन क्यों कर रहे हैं। निरुक्त लिखने इतने ही शास्त्र हैं जो लोगों से पढ़े नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप क्यों बना रहे हैं निरुक्त। इन्होंने कहा अगर नहीं बनाएंगे तो इसके बिना मंत्र का अर्थ नहीं होगा। न अर्थम अप्रणात्यंतम स्व संस्कारोद्देशः अनेन निरुक्त शास्त्रम बिना तो मंत्रार्थो नैव भवति, मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। जब अर्थ प्रत्यय अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तो अर्थम प्रत्ययतो नात्यंतम संस्कार स्वर संस्कारोद्देशः तदिदं विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्त्स्नियम। कहते हैं हमारा जो निरुक्त शास्त्र है यह विद्या का स्थान है। विद्या स्थान माने क्या है, चतुर्दश विद्या स्थानानि विद्यन्ते। धर्मशास्त्र में कहा गया है जो 14 विद्या के स्थान है। 14 विद्या के स्थान धर्मशास्त्र पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग स्थिताः और तथा ये इत्यादि 14 विद्या स्थानानि, 14 विद्या के स्थान, उसमें यह निरुक्त शास्त्र तदिदम विद्या स्थानम व्याकरण, यह अंग है एक धर्मशास्त्रांग मिश्रितः, ये अंग में आता है। इस तरह से यह जो वेद, यह निरुक्त शास्त्र है, विद्या का स्थान है। और व्याकरणस्य कार्त्स्नियम, कहता है जो आपका सब काम व्याकरण से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आप करते हैं व्युत्पत्ति। अब व्युत्पत्ति करने के लिए आपको शब्दार्थ आना आवश्यक है, और वेद के जो शब्द हैं वह अति अति परोक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति, प्रत्यक्ष वृत्ति, ये इन वृत्तियों से गुजर रहा अति परोक्ष वृत्ति वाले शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों का आप विवेचन कैसे कर सकते हैं, आपसे इन शब्दों का विवेचन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वो कहते हैं तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्त्स्नियम, यह व्याकरण का कार्त्स्नियम है, माने पूर्वकम शास्त्रम निरुक्तम। यह निरुक्त हमारा विद्या स्थान है और निरुक्त उसका पूरक ग्रंथ है। किसका ग्रंथ, कहते हैं व्याकरण का पूरक ग्रंथ है। कहते हैं व्याकरण को ही पूर्ण करता है या अपना भी कार्य करता है। तो कहते स्वार्थ साधकम च, वह स्वार्थ साधनम नैजम कार्यम अपि करोति व्याकरणम अपि पूरयति। यह व्याकरण से जो कार्य, क्योंकि हम जब व्याकरण में शब्द की सिद्धि करते हैं तो वहां पर में जैसे प्रचोदन इत्यादि शब्द बनेगा,
या तो निपातना सिद्धि, सीधे हम कह देते हैं निपातनाद सिद्धि। तो निपातना सिद्धि का मतलब हुआ कि वहां पर में आपके पास में अब कोई सूत्र इत्यादि नहीं है, सीधे आपको जो स्थित है, क्योंकि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे जो दुनिया में जितने भी शब्द हैं वह सिद्ध हैं, और खास करके जो वेद का शब्द है वह सिद्ध शब्द है। उसे हम जो जिस रूप में हमें मिला है हमको उसी रूप में ग्राह्य होगा, इसलिए उस शब्द का हम उसे वैसे ही विवेचन करेंगे। इस तरह से यह कहते हैं जो निरुक्त विद्या का स्थान है और यह व्याकरण का पूरक है। तस्मात् इदं निरुक्त शास्त्रम, यह निरुक्त शास्त्र हमको पढ़ना चाहिए। फिर कहते हैं क्यों, और कहते हैं अनेन मंत्र पद विभागो न भवति, पद विभाग आपका नहीं होगा। फिर यज्ञ देवता, यज्ञ में बहुत सारे देवता हैं, देवता का ज्ञान आपको नहीं होगा। इस निरुक्त शास्त्र के द्वारा आप देवता का ज्ञान करते हैं। कहते हैं देवता का ज्ञान वाली समस्या कहाँ आ जाती है, जब आप बंधु हम पढ़ते हैं इखेतोर्जेत्वावायवस्थ देवो वह अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, ये सब जैसे ही कोई मंत्र हम उच्चारण करते हैं तो हमारे सामने में 3 प्रॉपर्टी आती है, उसके कम से कम 3 प्रॉपर्टी आएगी, ऋषि, छंद और देवता। इन तीनों का आग्रह, इन तीनों का जानकारी, इन तीनों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। नहीं तो सद्गुरु शिष्य जो मंत्रानुक्रमणिका के भाष्यकार हैं, ऋग्वेद मंत्रानुक्रमणिका के भाष्यकार, वो कहते हैं जैसा मंत्र कंटको भवति जो ही न विजानाति ऋषि छंद देवता ज्ञानम न कुरुते स मंत्र कंटक, वह मंत्र कंटक है, वह कुछ भी नहीं कर सकता है, वह वेदार्थ नहीं कर सकता है। आज समस्या होती है जो हम कर्म कांड करवा जाते हैं पंडित जी बन करके, पुरोहित बन करके, लेकिन फल मिला या नहीं मिला हमारी कोई गारंटी नहीं होती है। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है, यह भी विचारणीय पक्ष है। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा था मुझे एक प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। मैंने कहा क्या? वो प्रश्न कर रहे हैं कि कुछ लोग ज्योतिष पर में प्रश्न उठाते हैं, ज्योतिषियों को ऐसे कहना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए। भाई क्या है, तो ज्योतिष जो विद्या है या प्रत्यक्ष चंद्र सूर्य इत्यादि जहाँ पर में साक्षात है, यह प्रत्यक्ष विद्या है और यह गणित विद्या है, संपूर्ण मैथमेटिकल विद्या है। वह ऐसे नहीं जो अंदाज से चलता है, वह संपूर्ण मैथमेटिकल विद्या है। लेकिन धर्मशास्त्रकार कहते हैं ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात्। मनु कहता है जो आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, तो आप चलते चलते जजमेंट करते फिरते मत फिरिए। जब आपके सामने में, जैसे क्रिकेट में जब आप कहते हैं हाउ दैट, ये कैसे हुआ, तब एम्पायर सावधान होता है ये हुआ, ऐसे हुआ। आप अगर प्रश्न ही नहीं करेंगे तो आपको उत्तर नहीं आएगा। तो जो ज्योतिषी हैं या जो विद्वान हैं, उनका काम ये नहीं है जो ज्ञान वैसे ही जहां मन पड़े वहां बोल दे, कुछ भी बोलता जाए, क्योंकि ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात्। अब भगवान मनु कहते हैं लोके जडवत् आचरेत्। अगर आपसे नहीं पूछता है तो आप नहीं बोलेंगे। अगर आपने मुझे आमंत्रित किया तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं पूछेंगे तो नहीं बोलना है। कोई जरूरी नहीं है जो आप मुखमस्ति वक्तव्यम, मुंह है आपको भगवान ने दिया हुआ तो बोल देंगे, ऐसा काम नहीं है। चाहे ज्योतिष विद्या हो, आप उस विद्या को कभी भी, विद्या का जानकार कमजोर हो सकता है, मैं कमजोर हो सकता हूँ, निरुक्त शास्त्र कभी कमजोर नहीं है, क्योंकि भगवान यास्काचार्य का यह निर्वचन है, भगवान यास्काचार्य के द्वारा निर्मित ग्रंथ है। जिन्हें हम भगवान पद से अलंकृत करते हैं वो कैसे कमजोर हो सकते हैं? उनकी एक एक पंक्ति, एक एक अक्षर जो वह चिंतनीय होता है, क्योंकि इसके बारे में स्वयं जो वेद के जो सबसे बड़े व्याख्याकार हुए हैं, निरुक्त के सबसे बड़े व्याख्याकार दुर्गाचार्य कहते हैं
ईदृशेषु शब्दार्थ न्याय संकटेषु, जब शब्दार्थ का न्याय का संकट हो जाता है, मंत्रार्थ घटनेषु दुरवबोधेषु मतिमता मतयो न प्रतिहन्यते, जो सबसे बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं वो भी वेद में आकर के उनकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, शिथिल हो जाती है। वो भी वेदा प्रमाणम, जब हम लोग वृषोत्सर्ग श्राद्ध करवाते हैं, वहां बछड़े को जब लोहे से, गर्म लोहे से दागा जाता है तो कहते हैं वेदा प्रमाणम, वेदा प्रमाणम। मैं नहीं जानता हूँ, वेद कहता है इसलिए वेदा प्रमाणम। अब वेदा प्रमाणम, वेद के प्रमाण को किसी अन्य प्रमाण से चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए वेदा प्रमाणम, वेद ने कह दिया यह त्रैकालिक सत्य है। इसको ये कहते हैं मतिमता मतयो न प्रतिहन्यते वयम तो एतावत अवबुद्ध्यामहे। स्वयं दुर्गा कार्य करते हैं, हम तो इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा मुझे जानने की क्षमता नहीं है। वयम एतावत बुद्ध्यामहे, हम तो इतना ही जानते हैं। अब ये प्रश्न आता है, बोलू ना, ये प्रश्न आता है जो निरुक्त विद्या का अधिकारी कौन होगा? निरुक्त किसे पढ़ाया जाए और किसे नहीं पढ़ाया जाए? क्या यास्क ने इसके लिए कोई उपदेश किया? क्योंकि ये प्रश्न आता है अस्य ग्रंथ, जब आप वेदांत पढ़ते हैं तो वहां पर में कहते हैं अधिकारी विषय इत्यादि, कहते हैं जी अधिकारी इसका कौन है, किसे आप निरुक्त पढ़ाएंगे ये बताइए। ये कहते हैं ना वैयाकरणाय नानुपसन्नाय नानिदं विदेवा, ना वैयाकरणाय न अवैयाकरणाय वैयाकरणः खलो निरुक्तम जानाति व्यक्ति। जबकि ये कहते हैं तदिदं विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्षणीयम, यह व्याकरण का पूरा ग्रंथ है। और फिर कहते हैं कि पढ़ना किसको है या आचार्य जी, तो कहते हैं न अवैयाकरणाय, जो व्युत्पन्न नहीं है उसको नहीं पढ़ाएंगे। नानुपसन्नाय, उपसन्न, जो आचार्य के चरण में बैठना नहीं चाहता है उसे नहीं पढ़ाएंगे। ना निदम अनिदम विदे, इदम विद इदम वेत्ति इति इदम विद, न इदम अनिदम अनिदम विद तस्मै अनिदम विदे। कहते हैं उस ऐसे निरुक्त को जो नहीं समझना चाहता है, एक होता है जो वह समझना चाहता है, एक होता है समझना ही चाहता है, निष्ठा ही नहीं है उसे, ये क्या है, इसमें क्या रखा हुआ है, क्या मतलब है, नहीं पढ़ेंगे। कहते अनिदम विदेवा, कहते इसको नहीं पढ़ाएं, कहते फिर पढ़ाएं किसको? स्वयं यास्क के एक उदाहरण देते हैं किसी ब्राह्मण से ला करके, विद्या हवै ब्राह्मण मा जगामा गोपाय माम सेवदिष्टे हमस्मि असूयकाया नृजवे यताया नमाप्लूयाः वीर्यवती तथा श्याम। कहते हैं विद्या की जो अधिष्ठात्री देवी है स्वयं आचार्य के पास में पहुंच गई। सरस्वती बाग अधिष्ठात्री देवी स्वयं आचार्य के पास में प्रत्यक्ष हो गई हैं, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं और निष्ठा रखते हैं तो आपकी उपासिका, आपकी अपनी देवी स्वयं साक्षात देती है, आपका आत्म साक्षात्कार होता है। तो कहते हैं विद्या हवै ब्राह्मण मा जगामा गोपाय माम, कहते मेरी रक्षा करो। विद्या की देवी कहती हैं आचार्य से मेरी रक्षा करो। कहते सेवधिष्ठे हमस्मि, सेवधि निधि सेवधि, मैं तुम्हारी खजाना हूं। असूय काया, कहा क्या कैसे बचाऊं आपको मैं? कहते असूय काय, असूय काय माने क्या? एक शब्द है असूया, एक शब्द है अनसूया। तो असूया का अर्थ होता है गुणेषु दोषाविष्कार नाम नाम असूया, जो गुण में दोष देखता है, जो गुण में दोष देख लिया, जो बहुत सारे गुण हैं और एक दोष है, ऐसे दोष को जो देखता है वह असूया कहलाता है। और उसके विपरीत जो होता है वह अनसूया। ये कहते असूय काय, जो हमेशा दोष बुद्धि ही रखता है। यद्यपि हम जो आचार्य लोग हैं, हम लोगों को कहा गया दोषज्ञ, पंडितों को दोषज्ञ भी कहा गया है शास्त्र में। हम लोग दोषज्ञ हैं, दोष को समझते हैं।
ये कहते असूयकाय, जो ऐसा व्यक्ति जो विद्यार्थी है, अनृजेवे, अनृजु, रिजु और अनृजु, रिजु माने सरल और अनृजु माने जो टेढ़ा वक्र है, जो आपकी बात को मानता ही नहीं है, जिसको विश्वास नहीं है, जो अयत है, जो संयत नहीं है, जो संयमी नहीं है। क्योंकि जब आप जिस समय में अध्ययन करते हैं तो अध्ययन की महत्ता इतनी है, स्वाध्याय की महत्ता, वहां पर में कहते हैं जो गुरुकुल में रहने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। यही एक आख्यायिका सत्व ब्राह्मण में आती है, जहां पर में ऋषि अपने पुत्र को जब बहुत अहंकार बढ़ गया, कहा थोड़ा घूम करके आओ, दुनिया में शास्त्रार्थ करके आओ। वो पहुंच गए हैं मध्य देश में, पहुंच करके अब वहां पर में जो वहां पंडित लोग हैं उस राजा का नाम लेकर के ही बुलाने लगे। राजा समझ गया बड़ा अहंकारी नवयुवक है। वहां जैसे ही बुलाया तो उन्होंने आओ कुमार, उसका नाम लेकर के पंडित का नाम कुमार कह दिया। अब इसका अहंकार सीधे नीचा हो गया कि मुझे आज तक विद्वान बड़े लोग शास्त्र के मर्मज्ञ मानते, ये कुमार माने एक बच्चा समझ रहा है व्यक्ति। और कहा जो कुछ नहीं, खड़े खड़े उन्होंने 5 प्रश्न पूछ दिया। जीव क्या है, जगत क्या है, 2 मार्ग क्या है, द्वे श्रुति अशनवम पितॄणाम अहम देवानाम, क्या इसको जानते हो? कहा मैं नहीं जानता हूं। 5 प्रश्न पूछा, 5 का जवाब कहा नहीं, नेति 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 नहीं जानता हूं। अब वहां से कहा ठीक है, तुम्हारे लिए महल में व्यवस्था की जाए, इसे पढ़ाया जाएगा। और इतना तिरस्कृत और अपमानित हो गया, सीधे भाग गया, मुझे नहीं रहना, नहीं पढ़ना है। चला गया पिता के पास और पिता को डांटने लगा, तो आपने मुझे पढ़ाया क्या? ये प्रश्न तो आपने पढ़ाया ही नहीं। जो उन्होंने पूछा, कहा क्या क्या पूछा? ये प्रश्न, कहा ये तो मुझे भी नहीं आता, चलो दोनों जाकर के वहां पढ़ते हैं। पिता ने कहा जो मैं भी ब्रह्मचर्य पूर्वक पढ़ूंगा, तुम भी ब्रह्मचर्य पूर्वक वहां पढ़ना। बच्चा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो जाइए। पिता वहां जा करके ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक वहां अध्ययन करने पहुंचा है और वहां पढ़ाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है तो आपको संयमी तो होना ही पड़ेगा। अगर आप वेद विद्या के अध्ययन के लिए आए हैं तो संयमी होना पड़ेगा। असूय काया नृजवे यताया नमा ब्रूयाः, कहा तुम ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना, वीर्यवती तथा श्यामा, तब तुम्हारे लिए मैं फलवती बनूंगी। कहता और क्या करना चाहते? अध्यापिता जे गुरुम नाद्रियन्ते विप्लावाता मनसा कर्मणा वा, यथैव तेन गुरोर्भोजनीयास्तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतम तत्। कहते हैं जो जिस गुरु से आपने पढ़ा, और गुरु से पढ़ने के बाद में क्या होता है, तो हो सकता है गुरु जी ने मुझे मूल मंत्र पढ़ा दिया और आगे जाकर के हम कुछ अर्थ भी समझने लगे, कुछ स्रोत भी समझने लगे। अब धीरे धीरे अहंकार उसको पढ़ने लगता है और लगता है कि जो मैं गुरुजी से थोड़ा ज्यादा ही समझने लगा हूं, तो गुरु का तिरस्कार करने लगता है धीरे धीरे। अब कहते हैं अध्यापिता जे गुरुम नाद्रियन्ति, जो ऐसा शिष्य अध्यापित गुरु का जो आदर नहीं करता है, यथैव तोयन गुरोर्भोजनीयाः, जिस तरह से वह गुरु के लिए उपयोगी नहीं हुआ वह शिष्य, वैसे ही उस शिष्य के लिए वह पढ़ाई हुई विद्या समय पर में काम नहीं देती है, असफल हो जाती है। क्योंकि विद्या जो है वह मार्केट में उपलब्ध नहीं है, विद्या कोई सिटी में उपलब्ध नहीं है। विद्या तो चेतन से चेतन का प्रदान किया जाता है और विद्या एक विशेष रूप से गुरु परंपरा से आती है। उस विद्या का संकलन करना चाहिए। तो कहते हैं फिर किसको पढ़ाऊं, कहाँ पढ़ाऊं, आपको सुरक्षित कहाँ रखूं? तो कहते यमेव विद्या शुचिमप्लमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम यस्तेन द्रुजे कथमच्चनाः तस्मै मां विप्राय निधिपाय ब्रह्मन्। हे ब्रह्मन, जो सामान्य रूप से आचार विचार पर ध्यान रखता हो, जो गुरु की शुश्रूषा में ध्यान रखता हो, ऐसे शिष्य को पकड़ करके तुम उसे दे देना, तो आपके लिए मैं वह सुरक्षित रह सकता हूँ। इस तरह से
विद्या की सुरक्षा हो जाती है। इसके बाद में निरुक्त का उपदेश हो गया, जो किसको आप करें नहीं करें। फिर एक यहाँ धर्मशास्त्र भी है, यह वेदांग कैसे है, यह वेद का उपकारी कैसे है, इसमें धर्मशास्त्र की भी बात की गई है। जैसे इसमें जो कहा गया है, जो देवापी और संतनु, उसके बारे में कहा गया है, देवापी संतनु ये दोनों भाई हैं। देवापी संतनु ये दोनों भाई हैं। आष्टिखेना होत्र मिशन ऋषि देवापी ततः संतनु राज्य देव 12 वर्षाणि कर्ण देवापि आष्टिसेन। देवापि संतनुश्च कौरव्यो, दोनों कुरु वंश के थे। कौरव्यो दोनों भाई देवापि और संतनु दोनों कौरव्य हैं। कौरव्यो स संतनु कनीयान, संतनु छोटा भाई है और देवापि बड़ा भाई है। लेकिन किसी बुद्धि से, किसी टेक्नोलॉजी से, किसी चाटुकारिता से या किसी बल से इसने राज्याभिषेक स्वयं को कर लिया, स्वयं ही अभिषिक्त हो गया गद्दी पर में और बड़े भाई को छोड़ दिया। बड़ा भाई नाराज तो हुआ, नाराज होकर के कुछ लड़ाई नहीं किया। अब होता क्या है, तो जब आप कुछ नहीं बोलते हैं वह बहुत बड़ा बोलना हो जाता है। जब आप मौन धारण कर लेते हैं तो आपके बदले में बोलने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। वहां प्रकृति का कोप होता है। और वहां लिखते हैं निरुक्ताल अपनी पंक्ति में, तद संतनो राज्य 12 वर्षाणि देवो नववर्ष। कद इसलिए देवापी के राज्य में, वहां तद संतनो राज्य, संतनों के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। एकदम दुर्भिक्ष हो गया। अब दुर्भिक्ष हो गया, ये किसके कारण हुआ, तो यथा राजा तथा प्रजा। ये अगर अच्छा होता है, क्योंकि सोम एवं नो राजे मामानुषि प्रजाः अभिमुक्त चक्र आशीरम स्थिरे तुभ्यमसौ। जब आप पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं वहां पर में कहते हैं हमारा राजा का कैसा हो, तो सोम हो, सौम्य स्वभाव वाला हो। और यह राजा कैसा है, यह राजा जो है यह क्या कर रहा है, तो जबरदस्ती बैठ गया है, बड़े भाई का तिरस्कार करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया है। तो इंद्र कुपित हो गया। क्यों कुपित हो गया, क्योंकि देव राजा इंद्र, वह देवताओं का राजा है, इसका मतलब मनुष्य का भी राजा है। इसने देखा यह अनर्थ हो गया, कुपित होकर के 12 वर्ष तक इस राज्य में वर्षा नहीं हो, तो प्रजा का विद्रोह तो सामान्य है, होने लगेगा। अब ये क्या करें, तो अब जो ब्राह्मण लोग हैं, पुजारी लोग, उनको बुलाया गया, ज्योतिषी लोगों को बुलाया गया। तमोचुर ब्राह्मणाः अधर्मस्त्वया चरितः। ब्राह्मण लोग कहते हैं तुमने अधर्म किया है, तुमने पाप किया है। तो इस धर्म और अधर्म का विभेदन करें। ज्येष्ठम भ्रातरम अंतरित्याभिषेचितम, तुमने ज्येष्ठ का परित्याग करके और उसका परित्याग करके स्वयं ही गद्दी पर अभिषिक्त हो गया, यह पाप है। तमास तस्मात् देवो न वर्षति। ये समझना चाहिए, अगर राज्य में कोई गड़बड़ी होती है तो इसके लिए दायित्व राजा का होगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है। एक आध साल दुर्भिक्ष जो कारण हो सकता है, 12 साल दुर्भिक्ष हो जाए और 12 साल में आपने कोई उपक्रम नहीं किया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो फिर कहते हैं वहां पर में वह जो है वह राजा के पद से उसको हट करके फिर वो देवापी के पास में जाता है और वहां पर में देवापी से कहता है आप राज्य संभालिए, राज्य के गद्दी पर में बैठिए। देवापी ने कहा अब मेरे राज्य के प्रति मुझे कोई आकर्षण नहीं है, मुझे नहीं बैठना है गद्दी पर में। कहा तो फिर क्या करेंगे, कहते हैं जो हम ये कर सकते हैं, तुम यज्ञ करो, क्योंकि जो यज्ञ विद्या है, यज्ञ के द्वारा ही आप समस्त समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। क्योंकि गीताकार कहते हैं स्वयं जो मानव की और यज्ञ की सृष्टि दोनों साथ साथ हुई है। कहते हैं जो सोम ही हमारा राजा है और ये मानव की सृष्टि और यज्ञ की सृष्टि एक साथ हुई है, दोनों की सृष्टि एक साथ चली आ रही है, दोनों एक साथ आए हैं।
क्योंकि सह यज्ञ प्रजाशिष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व एष वोष्टिष्ठ कामधुक्। कहते हैं यह कामधुक् है यज्ञ, यज्ञ के द्वारा कामधुक् माने काम को दोहन करने वाली, इच्छा को दोहन करने वाली, आप इस यज्ञ से जो चाहेंगे प्राप्त कर सकते हैं। तो देवापी ने यज्ञ करवाया और यज्ञ करवा करके उन्होंने क्या किया, तो देवापी के जो वचन है, मंत्र है, उस मंत्र को साक्षात देवता सुनते थे। कहते हैं देवापी, क्योंकि सत्पर ब्राह्मण में अनेकत्र ये बात आती है, जो भाई इंद्रादि देवता का आप कहते हैं सजोखा इंद्र सगनो मरुद्भिः, मंत्र पढ़ते हैं इंद्र यहा गच्छ यह तिष्ठ, इंद्र से आवाहनम भवति। इंद्र तो दिखाई नहीं देता, लेकिन आप यज्ञ कर जाते हैं। कहते हैं इंद्र जब दिखाई नहीं देता, यज्ञ करते हैं, तो क्यों नहीं दिखाई देता? तो सत्पर ब्राह्मणकार कहते हैं कि पूरा खलो प्रत्यक्षा इमे देवा आसन। प्राचीन समय में ये प्रत्यक्ष थे, ऋषि के पारिवारिक संबंध थे देवताओं के साथ में, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य के लोलुपता और अज्ञान जैसे जैसे बढ़ा, क्योंकि आज का जो मनुष्य है उसे अगर इंद्र पकड़ में आ जाए, वो तो सीधे पकड़ करके कहेगा कि आप दूसरे देश में नहीं जाएंगे, आप हमारे घर में रहेंगे। और इस तरह से जबरदस्ती जो बारी जो बुद्धि है, लोलुपता, राग, द्वेष इत्यादि, इस कारण से ये प्रत्यक्षता समाप्त हो गई। लेकिन है क्योंकि वेदा प्रमाण, यहाँ भी वेद कहता है कि आपके आवाहन पर में देवताओं का आगमन होता है, इसलिए देवता को मानना चाहिए। अब आज पर्यावरण भी है, तो मैं बार बार कहता हूँ जो पर्यावरण के लिए इन्होंने क्या किया, भगवान यास्काचार्य क्या कर रहे हैं पर्यावरण के लिए। तो आप ये देखिए, यहाँ पर इतिहास भी है, निरुक्त में इतिहास भी है। कहते किस तरह का इतिहास है भाई? तस्य इतिहासमाचक्षते, कहते इतिहासम कथयन्ति आचार्याः अन्येपि आचार्याः। इतिहास कह रहे हैं बहुत सारे आचार्य। कहते क्या विश्वामित्र ऋषि सुदासः पैजवनश्च पुरोहितो बभूव। विश्वामित्र जो पैजवन के, विश्वामित्र सुदासः पैजवनश्च पुरोहितो बभूव, वह पुरोहित थे और यज्ञ करवा करके लौट रही थे। यज्ञ में बहुत सारी सामग्री, स्वर्ण, हिरण्य, दान इत्यादि मिला हुआ था, तो लेकर के आ रहे हैं। अब आपने कहा था हिरण्य, हितम रमणीयम भवति हितकरम भवति हिरण्यम। हिरण्य हितम रमणीयम भवति, हितम रमणीयम भवति, या रमणीय होता है और इसका आहरण किया जाता है, क्योंकि यह जो हिरण्य है यह देवता और असुर दोनों को प्रिय है। आप जब विश्व के मानचित्र को देखेंगे तो विश्व के मानचित्र पर में आपका इंडियन रुपया अमेरिका में चले या नहीं चले, लेकिन इंडिया का जो सोना है वहां चल जाएगा, हिरण्य वहां चल जाएगा। किसी भी व्यक्ति का हिरण्य कहीं भी चल जाएगा, बेच सकते हैं हिरण्य कहीं भी, आप वहां उससे विनिमय कर सकते हैं। हितम रमणीयम भवति, आपत्ति काल में इसका काम किया जाता है। तो कहते हैं विश्वामित्र ने क्या किया, तो सब कुछ सामग्री लेकर के चले हैं और वहां पर में सब वित्तम गृहीत्वा विपाट सुतोद्यो सम्मेदम आजयो। वह वित्त जो दक्षिणा में जो संपत्ति मिली थी, अब दक्षिणा क्या है, तो दक्षिणा दक्षते समर्थयति कर्मणः व्यजृद्धम समर्थयति। कहते हैं दक्षिणा जो है वह दक्ष उत्साही भाव से दक्षिणा बनता है, दक्षिणा शब्द। दक्षिणा दक्षते समर्थयति कर्मणः। जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ अब समाहार की ओर चले। अच्छा ठीक है। तो वहां पर वो जब वहां रुपया पैसा धन संपत्ति लेकर के चले हैं, तो संपत्ति लेकर चले हैं, तो अब वहां विपाट और सुतुद्री दो नाम है। कहते हैं यद्यपि यह तो नदी है, कहाँ की नदी है, पंचाम्बू प्रदेश जो पंजाब है, पंजाब का की यह घटना है।
कि पांचों नदियां जहां बह रही हैं पंचाम्बू प्रदेश में, वहां नदी के पास में जब आए हैं तो नदी बड़ी उफान पर में है, विपाट और शतद्रु। अब इन नदी को ये कह रहे हैं, विश्वामित्र संवाद कर रहे हैं नदी के साथ में, रमध्वमे बदसे सौम्यायडिता बरी रूप मुहूर्तमेव हि स सिंधु बृहति मनीषा व्यसुकुह कस्य सूनुः। कहते हैं वह उनको वाहन कहकर संबोधन करते हैं नदी को। कहते हैं आप थोड़े देर के लिए कम हो जाइए, नीचे हो जाइए, आप कम हो जाइए, आप जो बह रही हैं, क्योंकि मैं सोमयाजी हूं, अब मुझे जाकर के वहां अग्निहोत्र का कृत्य करना है, इसीलिए आप थोड़ा नीचे हो जाएं और नीचे हो करके मुझे रास्ता दे दें। नदियां कह रही हैं जो मैं आपके कहने से कैसे हो जाऊं, संवाद हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैं विश्वामित्र और नदी का संवाद हो रहा है। जो नदियां कह रहे हैं जो मैं आपके कहने से क्यों रुक जाऊं, कम क्यों हो जाऊं, कहते क्योंकि मुझे जाना है, पार होना है। और विश्वामित्र के पास में एक गाड़ी है, एक सकट है जिसमें बैल जुटा हुआ है। अगर बैल को इसमें नदी पार करवाएंगे तो बैल की मृत्यु हो सकती है और सामान सब बह सकता है, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो नदी कह रही है आते कारो शनमा बचांसे ययाथ दूरा दनसारथेन निते न सही पिप्यानेव योसा मरिया एव कन्या सस्वचैते। कहते ठीक है, कारो माने स्तुति के करने वाले, आप पार हो सकते हैं, हम आपके लिए नीचे हो जाएंगे। जिस तरह से एक स्त्री पुरुष के सामने में झुक जाती है, हम वैसे कम हो जाएंगे, अपने बहाव को नीचे कर लेंगे, आप पार हो जाएं, आप पार हो सकते हैं। लेकिन यह जो उत्तम गाथा है, विश्वामित्र नदी का जो संवाद है, यह इतिहास में दर्ज होना चाहिए और इसे लोग उत्तम गाथा के रूप में गान करें, यह कहा गया है। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। जैसे एक प्रयोग है नना शब्द। अब नना शब्द जो व्याकरण के लोग हैं, नना, तो नना क्या है, तो नना का अर्थ होता है बहन, बेटी, माँ, स्त्री इत्यादि। कहते ये नना जो है, तो नना और नना से जब हम तद्धित में अपत्यार्थक प्रत्यय पढ़ते हैं, तो अपत्यार्थक प्रत्यय में क्या होता है, अपत्य के लिए प्रत्यय होता है, बच्चों के लिए प्रत्यय होता है। लेकिन कुछ प्रत्यय ऊपर भी चलता है, जैसे पिता शब्द से पिता, पितुः पिता, पितामह, नामः प्रत्यय करते वहां पर में, वहां पितुः पिता, पितामह, पिता का पिता जो होगा वह पितामह होगा, पितामही होगी। इस तरह से फिर जो नामहच प्रत्यय करते, वैसे ही नना जो है वह स्त्री के लिए आया है, तो नना माने माता के लिए आया है। तो नना या पिता नाना ऐसा भी कर सकते हैं, नना का जो पिता है वह नाना हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि एक शब्द है जो यास्क स्वयं ही कह रहे हैं, यास्क जब निर्वचन करते हैं तो निर्वचन में ये इतने पक्के हैं, जो ये क्या करते हैं, कभी कभी किसी देश की परंपरा को भी ये लाते हैं। परंपरा माने वहां क्या बोला जाता है। एक दक्षिण की परंपरा की इन्होंने चर्चा कर दी यास्क। अब दक्षिण की परंपरा ये है या नहीं, ये तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यास्काचार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। यास्क कहते हैं बीजा मातुः अश्चवम ही भूरिदावात्तलाबाम विदा मातुः। कहते बीजा माते सरस्वत दाक्षिणादाह क्रीता पतिम आचक्षते। कहते दक्षिण में यह शब्द प्रचलित है विदा मातुः। इसका अर्थ यह हो गया, बी माने जो विगत है, जो जिसका अर्थ नहीं है, जिसमें वह गुण नहीं है। जामाता, जामाता शब्द हम लोग सुन चुके हैं। तो जामाता माने क्या हो गया, जा माने अपत्यम, तस्य निर्माता जामाता, जा माने अपत्यम और तस्य निर्माता जामाता। तो अपत्य का निर्माण करने वाला जामाता होता है। तो जामातु गुणम, जिसमें जामातु के जामात्री मनने का गुण जिसमें नहीं हो,
वह है बीजा मातु। वह बीजा मातु जो शब्द है कहते हैं दक्षिण में प्रचलित है। अपने यहाँ भी आप देखे होंगे कहीं कहीं जो बहुत पैसा वाला लोग है उसमें दामाद बनने का कोई गुण नहीं है, उसमें जामाता बनने का कोई गुण नहीं है, लेकिन पैसे के बल पर उसने उसको प्रभावित कर दिया और वह उसको क्रीतापति इसको कहा गया है। जो क्रीतापतिम आचक्षते इति दाक्षिणादाः, कहते ये क्रीतापति वह कहलाता है। इस तरह से ये भी एक सूचना देते हैं यास्क। वैसे ही एक पद है जो कीकट शब्द दिया है, एक नगर है जी कीकट। तो कीकट देश में कहते हैं यहाँ गाय की क्या आवश्यकता है, गाय लेकर के क्या करेंगे। जो जिस गाय का न तो दोहन होता है न जिस गाय का यज्ञ होता है, तो ऐसे गाय अगर कीकट प्रदेश में हो तो वहां पर में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से अब हम दैवत कांड की तरफ जब बढ़ते हैं तो दैवत कांड में देवताओं के स्वरूप के बारे में चर्चा है। तो दैवत कांड में जो है दैवत शब्द है देवताया इदम दैवतम, देवता का यह है, यह प्रॉपर्टी है, देवता का यह अध्याय है, देवता का यह कांड है। तस्मात् दैवतम इति वक्तुं शक्यते, यह देवतम हो गया, देवता से संबंधित है यह दैवत कांड। वहां पर में अब ये प्रश्न आता है कितने देवता हैं। तो जो सामान्य रूप से हम लोग देवता के बारे में कहते जे देवासो दिव्य का दशस्थ पृथिव्या मध्य का दशस्थ अपुक्षितो मध्यमान्य का दशस्थ, मन 33 देवता, कभी 33 करोड़ देवता। अब यास्क कहते हैं जो भाई देवता कितने हैं, तो वो 3 देवता के बारे में बताते हैं। तो 3 देवता हैं, तिस्र एव देवता इति निरुक्ताः, 3 ही देवता हैं भाई। तो 3 देवता कौन कौन हैं, तो कहते हैं अग्नि पृथ्वी स्थानीय, वायुर्वा इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थानीय, सूर्य द्युस्थानीय, सूर्य है ये द्युस्थानीय है। इस तरह से इन तीनों देवताओं का चरित्र चित्रण दैवत कांड में किया गया है। और 3 जो स्थान है, पृथ्वी स्थान, मध्य स्थान मान अंतरिक्ष स्थान और द्युस्थान, ये तीनों लोकों के जो अन्य जो उनके पूरक देवता हैं उन देवताओं की चर्चा है। जैसे रुद्र हैं तो रुद्र मध्य स्थान में विराजमान होते हैं, मरुत हैं वह भी मध्य स्थान में है, ये सभी यम है तो मध्य स्थान में है। इस तरह से इन देवताओं के बारे में चर्चा है। और संभवतः आप लोग समय समाप्ति की तरफ भी बढ़ रहे हैं। एक बता जो निरुक्त शास्त्र है इसमें लास्ट की जो पंक्ति है वहां पर में कहते हैं तत्र ऋषिषु उत्क्रामसु का अस्माकं ऋषि ही, जब ऋषि चले जाएंगे तो हमारे ऋषि कौन रहेंगे ये बताइए। निरुक्तकार से पूछता है प्रश्न। आज यही प्रश्न पूछा था गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा गया था, तो आपके जाने के बारे में हमारे गुरु कौन होंगे ये बताइए। उन्होंने इतना अच्छा समाधान दिया कि हमारे जाने के बाद में कोई नहीं, ये जो भगवान जो गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब यही तुम्हारे गुरु होंगे, क्योंकि आगे गुरु की परंपरा दूसरे ढंग की हो सकती है, कलियुग का प्रताप बढ़ने वाला है तो तुम्हारा कोई गुरु नहीं होगा। वैसे ही निरुक्तकार से पूछा गया जो भाई अब तो कोई ऋषि तो है नहीं, गृहस्थमत इत्यादि वशिष्ठ इत्यादि, तो हमारे ऋषि कौन होंगे। ऋषि तो उत्क्रामसु का अस्माकं ऋषि तर्क ऋषि, यह जो निरुक्त शास्त्र है यह शास्त्र ही आपका ऋषि है, इसी से अपना समाधान करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और मैं निर्बाध रूप से बोलता रहा। डॉक्टर करम सिंह जी का, कृष्ण मोहन पांडे जी का, हितेंद्र जी का और समस्त दर्शकों का नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपके हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर सांगोपांग विवेचन। आज आपने इतने कठिन और गंभीर शास्त्र को 1 घंटे क्यों, अब तो 1 घंटे 25 मिनट के व्याख्यान में संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसा अवसर मिलता नहीं है कि किसी एक विषय पर निरंतर
संपूर्ण कुछ सुन लिया जाए। आपने अच्छी तैयारी के साथ सारे विषयों का स्पर्श करते हुए आदि से लेकर निघंटु के निर्वचन से लेकर अंतिम के तर्क वाक्य तक पहुंचाया। ये बहुत सुंदर ढंग से इसका विवेचन हुआ। अंत में मैं अपने सचिव साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने मुखार बिंद से इस कार्य की संपूर्ति की ओर चलें। करम सिंह जी। वेद व्याख्यान माला की इस श्रृंखला में